नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। मैं रोहित वर्मा। बात करते हैं आज अपन इतिहास की, और इतिहास में पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, इसका पहला टॉपिक आया है अपने भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ या भारत में मुस्लिम आक्रमण। जैसे ये टॉपिक सामने आता है अपने भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ या आक्रमण, तो अपने सामने कई सवाल सामने आते हैं कि भारत में मुस्लिमों ने क्यों आक्रमण किया था, क्या कारण था और कब किया। ये तीनों अपने सामने प्रश्न आ जाते हैं। तो बात करते हैं इन तीनों की। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ। भारत में सर्वप्रथम 712 ईस्वी में, डेट थी उसकी 20 जून, अर्थात 20 जून 712 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। क्यों आक्रमण किया, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, मोहम्मद बिन कासिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना चाहता था, अर्थात मुस्लिम लोगों को अधिक से अधिक बनाना। दूसरा कारण यह था, भारत में पहले यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। यातायात के लिए जो बेहतर साधन था वो था समुद्री मार्ग, अर्थात नाव। एक बार क्या होता है, ईरान का जहाज भारत से होकर, भारत में ये वाला पार था सिंध और मुल्तान, इस पार से क्या होता है, ईरान का जहाज जा रहा होता है। तो रास्ते में एक प्रांत पड़ता था जिसका नाम था सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत के डाकुओं ने क्या किया, ईरान के जहाज को लूट लिया। बस यही कारण हुआ मुस्लिम साम्राज्य के आक्रमण का। जैसे ही सिंध प्रांत के डाकुओं ने ईरान के जहाज को लूटा, ईरान का जहाज खाली गया अपने देश ईरान। ईरान अरब देश है एक। जैसे ही ईरान गया और वहां के शासक अल हजाज को इस बात की सूचना दी कि सिंध प्रांत के डाकुओं ने हमारे जहाज को लूट लिया, तो अल हजाज ने अपने सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सेना ने क्या किया, सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया। अब सिंध और मुल्तान का जो शासक था उसका नाम था दाहिर शाह है। इस दाहिर शाह को युद्ध में उन्होंने हरा दिया। हराने के बाद मोहम्मद कासिम ने इसको अपने अधिकार में ले लिया। यह कारण था दूसरा कि ईरान के जहाज को सिंध या मुल्तान के डाकुओं द्वारा लूट लेना। दो कारण हो गए। पहला कारण, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण की जगह थी सिंध और मुल्तान। क्यों किया था? पहला कारण, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना। दूसरा, ईरान के जहाज को लूट लेना। किसके द्वारा? सिंध प्रांत के डाकुओं द्वारा। इन दोनों का बदला लेने के लिए क्या किया उन्होंने, भारत में सिंध प्रांत पर अर्थात भारत में मुस्लिम साम्राज्य के आक्रमण का कारण किया। दूसरी चीज, यह बात, इस बात का प्रमाण सटीक है या नहीं, इन चीजों का पता चलता है
चंचनामा ग्रंथ से। चंचनामा ग्रंथ अरबी भाषा में लिखी हुई है। इस चंचनामा ग्रंथ में इन सब बातों का वर्णन चलता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, 712 ईस्वी में किया, और उसके पीछे क्या कारण था। इसके साथ साथ ही इसका एक प्रमाण और मिलता है। बिलादुरी की पुस्तक फतेह उल बुल्दान, ये भी अरबी भाषा में है। इसमें भी इस बात का वर्णन चलता है कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने और क्यों किया था। एक बार देखना, भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया। कहां पर किया था? सिंध और मुल्तान पर किया था। इसके पीछे दो वजह थी। पहला, मोहम्मद बिन कासिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना चाहता। दूसरी, वह ईरान के जहाज को क्या किया, सिंध के और मुल्तान के डाकुओं ने क्या किया, लूट ले लिया। इसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया। जगह थी भारत में मुस्लिम आक्रमण की, वो थी सिंध और मुल्तान दोनों। इन सिंध और मुल्तान का जो शासक था वो था दाहिर शाह। दाहिर शाह को क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में हरा दिया और सिंध और मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया। इन सब बातों का वर्णन चंचनामा ग्रंथ में मिलता है, जो कि अरबी भाषा में है। इसके साथ साथ एक समकालीन यात्री था जिसका नाम था बिलादुरी। बिलादुरी ने अपनी पुस्तक फतेह उल बुल्दान में इन सब बातों का वर्णन किया है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला शासक है अपने सामने मोहम्मद गजनवी। इसका शासनकाल का समय था 998 से 1030। इसके समय में 3 समकालीन यात्री थे। पहला अल उत्तैबी, दूसरा अल बैरूनी, तीसरा फिरदौसी। इन तीनों ने मोहम्मद गजनवी के जीवन काल, परिचय, घटनाओं, आक्रमणों आदि का उल्लेख किया है। बात करते हैं अल उत्तैबी की। अल उत्तैबी की पुस्तक थी तारीखे यामीनी। अल बैरूनी की पुस्तक थी तहकीक ए हिंद। इसे किताबुल ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों पुस्तक अरबी भाषा में है। तीसरा जो समकालीन है वो है फिरदौसी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी शाहनामा, और ये फारसी भाषा में है। इन तीनों समकालीन यात्रियों ने अपनी पुस्तक में मोहम्मद गजनवी के जीवन काल, परिचय, घटनाओं आदि का वर्णन किया है। पिछले एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आया था, पूछा था किताबुल ए हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर है अल बैरूनी। आगे की आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन घूम सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमेशा हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आया है। या तो वो ये पूछेगा अल उत्तैबी की पुस्तक, या अल बैरूनी की, या फिरदौसी की, या उल्टा करके पूछ सकता है। वो आपको डाउट नहीं हो, इस कारण इन तीनों पुस्तकों पर थोड़ा जोर देने की बात है। पहला अल उत्तैबी की पुस्तक तारीखे यामीनी, इसकी भाषा है अरबी। अल बैरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, इसे किताबुल ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, इसकी भी भाषा है अरबी। तीसरा है फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। बस ये
इसकी भाषा में थोड़ा सा फर्क है। शाहनामा पुस्तक फारसी भाषा में लिखित है। बात करते हैं इससे आगे की। मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका भारत में पहला आक्रमण देखते हैं। मोहम्मद गजनवी का भारत में पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ और उस जगह का नाम था पंजाब का लमगान किला। मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण पंजाब का लमगान किला। इसके पीछे यह कारण था कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण क्यों किया। वही कारण, पहला तो मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार और दूसरा भारत से धन लूटना। ये दोनों कारण थे। पहला कारण भारत से धन लूटना, दूसरा भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना। मोहम्मद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण किया पंजाब के लमगान किले पर। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने अपना दूसरा आक्रमण मुल्तान पर किया और वो डेट थी 1006। मुल्तान के शासक थे फतेह दाऊद। मोहम्मद गजनवी का दूसरा आक्रमण मुल्तान, डेट है 1006 और यहां के शासक है फतेह दाऊद। फतेह दाऊद को युद्ध में हराकर इसने मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद में तीसरा आक्रमण है 1009 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण 1009 में किया इसने संपूर्ण पंजाब पर। पहले किया था लमगान किले पर, अब कर रहा है संपूर्ण पंजाब पर। इस समय यहां के शासक थे आनंदपाल। आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को वेहंद के युद्ध के नाम से जाना गया। आनंदपाल और गजनवी के बीच में युद्ध हुआ, उसे वेहंद के युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी विजयी रहा। इसके बाद में मोहम्मद गजनवी ने अपना अगला आक्रमण किया 1018 में और वो किया मथुरा से। इसका उल्लेख तारीख़ यामीनी पुस्तक में भी मिलता है। तारीख़ यामीनी पुस्तक अल-उत्तैबी की है। मोहम्मद गजनवी का अगला आक्रमण था 1018 में मथुरा पर। इसका उल्लेख मिलता है तारीख़ यामीनी में। यह पुस्तक अल-उत्तैबी की लिखित है। दूसरा है, इसके बाद में मोहम्मद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में और यह आक्रमण हुआ गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। यहां से उसे बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हुआ।